सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भाई यूपी टैग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। वेबसाइट वगैरह पूरा अपडेट हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर यूपी टैग काउंसलिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उन सब पे एक वीडियो बना दो। तो डिटेल में वीडियो होने वाली है, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूं भाई कि बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा भाई कि हमारा काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च हो चुका है। सो दिस इज ऑल इन वन काउंसलिंग, जिसमें आपको 2 काउंसलिंग मिलता है। कॉल वगैरह हम खुद करेंगे भाई, आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगी, डेडिकेटेड गूगल मीट्स होगा और यूपी के जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस देख रहे हो, कॉलेज इनफैक्ट यूपी टैग के, उन सभी में हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने बायो में डाल दिया। फीचर्स वगैरह देख सकते हो। अभी प्राइस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, 1399 से स्टार्ट किया था, 1699 हो चुका है, बाद में और प्राइस बढ़ जाएगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब फटाफट से बात कर लेते हैं। देखो, दिस इज द यूपी टैग 2025 का वेबसाइट है। पहले uptag.ac.in पे आता था, लेकिन अब इन्होंने क्या है कि uptag.samarth.edu.in, अब ये वेबसाइट पूरा रिफ्रेश कर दिया है। इसमें सिर्फ इन्होंने ORCR का सेक्शन छोड़ा है, बाकी सब कुछ खत्म कर दिया है। जैसे इस पर क्लिक करोगे अब ये रीडायरेक्ट करेगा और ये आपको नया पोर्टल पे ले आएगा। तो पूरा UAI को चेंज कर दिया है। यहाँ पे पूरा इंट्रो वाला पार्ट आ रहा है और यहाँ पे तुम देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, सर्टिफिकेट फॉर्मेट है ना, यहाँ पे अपेंडिक्स इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, आप पूरा करके किसी भी चीज को चेक कर सकते हो। बाकी मैंने इस पे एक डिटेल में सेपरेट से वीडियो पहले ही बना दिया था, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। यूपी वाले बच्चों के लिए 100% रिजर्वेशन रहने वाला है नॉर्मल राउंड में, तो उन सब चीजों पे मैं डीलिंक में बात नहीं करूंगा। सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है यूपी टैग का, उसको चेक कर लीजिएगा, आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। आज के वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं कि सर्टिफिकेट्स जो लगने वाले हैं उसको कैसे देखना है। अभी कमेंसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन भाई हो सकता है 27 से 28 मई के अराउंड स्टार्ट होगा। तो फटाफट से मैं बात कर लेता हूं आपके जो काम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो लेट मी जस्ट जूम दिस पार्ट। ओके, नाउ जो पहला जो सर्टिफिकेट है दैट इज SC और ST वाला सर्टिफिकेट। फॉर्मेट आप देख सकते हो, यूपी स्टेट का रहेगा तो बेटर रहेगा। आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे बनता है, ये फॉर्मेट रहेगा भाई। SC वालों को 21% का रिजर्वेशन मिलता है और ST वालों को 2% मिलता है। बच्चे ही कम होते हैं ST में, ठीक है। तो रिजर्वेशन मिलता है, जिला अधिकारी से आपको साइन करवाना है। ये फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। अगला है भाई OBC NCL वाला, अगेन यूपी स्टेट वाले बनवाना है, ई डिस्ट्रिक्ट से भी बनवा सकते हो। 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और 27% रिजर्वेशन OBC NCL को मिला है। डेट ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, 8 लाख से ज्यादा का आय नहीं होना चाहिए। तीसरा जो सर्टिफिकेट है दैट इज कि अगर मान लो आपने यूपी के बाहर से स्कूलिंग करी है लेकिन आपको यूपी टैग में बैठना है, तो आपके मदर या फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। तो स्कूलिंग फ्रॉम आउटसाइड यूपी वाले बच्चे ये वाला बनाएंगे, ध्यान रखना, रिजर्वेशन लेने के लिए। अगला है भाई डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो अगर मान लो फ्रीडम फाइटर्स में आपके कोई भी दादा दादी मतलब कुछ भी इस टाइप के थे, तो आपके लिए 2% का सीट रिजर्वेशन है। तो इसको फॉर्मेट भरवा लीजिएगा और यहाँ पे जिलाधिकारी का मोहर लगेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो है भाई UAF जो है, सन या डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ यूपी, इधर रिटायर्ड, किल्ड और डिसेबल्ड, आपके लिए भी 5% का सीट रिजर्वेशन है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भराना है, जिलाधिकारी का मोहर लगेगा। अगला है भाई विकलांग वाला, दिव्यांगजन फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाले, भैया ये फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। इसमें भी 5% का रिजर्वेशन लगता है और ये मैंडेटरी फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में चलेगा, बाकी किसी फॉर्मेट में आपको नहीं बनवाना है। अगला जो है अपना दैट इज भाई रूरल वेटेज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि JEE मेन का जो भी स्कोर होता है उसमें 3% का वेटेज आपको दिया जाता है। तो अगर आपने गांव वगैरह से, यूपी के किसी गांव से स्कूलिंग करी है, तो आपको ये प्रधानाचार्य से और नीचे में उप जिलाधिकारी से साइन करवाना है, इस चीज को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है भाई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जरूरत पड़ेगा। इसी वाले फॉर्मेट में बनाना होता है, किसी MBBS डॉक्टर से बनवा लीजिएगा, मैं इस पे डिटेल में सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तुरंत बन जाता है। अगला जो है भाई अंडरटेकिंग फॉर मेडिकल फिटनेस, उसी चीज का अनेक्सर, अगला अनेक्सर है, इसको भी आप भरवा लीजिएगा, ठीक है। अगला जो है दैट इज अखिल भारतीय सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारियों कर्मचारियों हेतु। तो अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो आप देख लीजिएगा, इसका यहाँ पे बना लीजिएगा, कार्यालय अध्यक्ष का हस्ताक्षर आ जाएगा। अगला जो है आय प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनकम सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट से। दिस इज इनकम सर्टिफिकेट, आपको 6 LPA से अगर कम है बनवा लोगे तो आपका 100% ट्यूशन फी वेवर सीट हो जाता है। काउंसलिंग में रहोगे, हर एक चीज को बताया जाएगा कि सर्टिफिकेट वगैरह भरना कैसे, वो सबको तो भाई काउंसलिंग ज्वाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने बता दिया, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए।
अगला है भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अगेन यूपी स्टेट का बनवाइएगा, आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है और 1 अप्रैल 2026 के बाद का फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, 8 लाख से कम का आय होना चाहिए और ये पांचों फॉर्मेट आपका पूरा होना चाहिए फॉर गेटिंग द रिजर्वेशन। फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूपी कैंडिडेट के लिए ही है और ओबीसी एनसीएल का जो भी है और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। नॉट एक्सेप्टेबल और एक्सेप्टेबल देख लीजिएगा। अगर आपने उत्तर प्रदेश के बाहर से किया है तो डोमिसाइल लगाना मैंडेटरी है भाई, और रूरल वेटेड एडवांटेज उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने यूपी में स्कूलिंग करी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट नंबर 9 और 10 जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट था वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ही जमा करना है। बाकी सच कुछ नया चेंजेस नहीं है। जो यूपी टेक काउंसलिंग के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उस पर मैंने बहुत पहले वीडियो बना दिया था, सब कुछ सेम है तो मैं दोबारा से नहीं बना रहा हूं। और भी यूपी टेक के रिलेटेड क्या क्या चीजें चाहिए आपको कमेंट में जरूर करिएगा। काउंसलिंग सपोर्ट याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी आपकी रैंक आई है ना, बहुत पीछे पीछे रैंक पे भी कॉलेजेस में एडमिशन होता है, तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए अपने रैंक पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एंड ऑल सेट।